बड़ी बड़ी घटनाएं गाजा में हुई हैं, गाजा और वेस्ट बैंक में। और आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण, जिसके इसके पहले मैंने एक एक्शन पैक्ड वीडियो भी एक जारी किया जिसमें हेलीकॉप्टर पे सीधे मार की इजरायली मिसाइल सैम-7 मिसाइल ने सीधे मार की और वो उस हेलीकॉप्टर में मिसाइल लग गई। और ये तीसरा हेलीकॉप्टर है जो हमास ने सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों हमने कम से कम 3 वीडियो डाले इसके पहले, और उसमें जो 2 एक्शन पैक्ड वीडियोस थे जिनमें मैं कमेंट्री देता हूँ और एक्शन चलता है, उस पर आप ज़रूर कमेंट करिए और उसमें बताइए उसके व्यूज़ थोड़े कम आए हैं और क्यों आए हैं कम, ये आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करिए। और उसमें अगर कोई कमी हो, कुछ ये हो मेरी तरफ से तो बताइए, और नहीं तो उसको कैसे और बेहतर किया जाए, क्योंकि अभी जो मेरे पास आज साधन है उसमें इससे अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन चलिए अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज जो पूरे घटनाक्रम के बारे में। अभी तक देखिए हिजबुल्ला जाना जाता था मार के लिए कि हिजबुल्ला ने कि अपनी सरफेस टू एयर जो डिफेंस है वो बड़ा स्ट्रांग है। और हिजबुल्ला का तो एक वीडियो भी आया है करीब 14 मिनट का, जिसके कुछ हिस्से मैं अलग से प्रकाशित करूंगा। और उस वीडियो में एक हिजबुल्ला ने एक अपनी प्रॉपर एयरफोर्स जैसी सिचुएशन बना ली है। अभी फाइटर एयरक्राफ्ट्स नहीं है, लेकिन अनमैन्ड जो ड्रोन्स के बेसिस पे ये बड़ा यूनिक है कि ड्रोन्स के बेसिस पे एक हिजबुल्ला ने अपनी एक एयरफोर्स टाइप बना ली। और वो एक अलग चीज हमास ने, लेकिन इस तरीके हमास के पास भी ड्रोन्स हैं, हमास के पास भी रॉकेट्स हैं, बहुत सारी चीज़। हमास ने ड्रोन्स 7 अक्टूबर को यूज़ किए थे, लेकिन हमास का अभी उस तरह का कोई कंसिस्टेंट एयरफोर्स जैसी सिचुएशन अभी नहीं है। उसमें इस तरीके से हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर मार देना, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरी बात देखिए, जो एक मजदल शम्स नाम का एक एरिया जो इजराइल ने सीरिया का जो गोलैन हाइट्स कैप्चर किया 1967 में, तो मजदल शम्स एक एरिया है जहां ड्रूज फेथ के लोग रहते हैं। ड्रूज बेसिकली नॉन मुस्लिम्स हैं, जैसे यजदीज हैं, यजदीज से फ़र्क है उनका एक अलग, अब उसके डिटेल में बहुत हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन ड्रूज वहाँ पर हैं एक बड़ी संख्या में, वो जो मजदल शम्स में। वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए। उसको लेके इजराइल ने हिजबुल्ला को अक्यूज़ किया, और हिजबुल्ला ने लेकिन कहा कि ये इजराइल ने अपना कोई ड्रोन इंटरसेप्टर छोड़ा था जो मजदल शम्स में गिरा है और इजराइल उसके लिए जिम्मेदार है। और इसमें आपको बता दें कि इजराइल के जो मिनिस्टर्स जब वहाँ गए, क्योंकि है तो वो इजराइल का हिस्सा फिलहाल, तो जब वहाँ गए जो शव यात्राओं में और जो 10 लोग मारे गए थे, तो जो ड्रूज वहाँ के सिटीजन्स हैं उन्होंने सीधे स्मोत्रिच जो इजरायली मिनिस्टर भी है, नेतन्याहू से बहुत क्लोज है, उसको बिल्कुल खुल के गाली दी और कहा कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम्हारी वजह से लोग मारे गए। तो ड्रूज देखिए सीरिया में भी हैं, वहाँ पर भी वो असाद रिजीम के साथ हैं। और एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ड्रूज का, उस तरह का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर भी कोई खिलाफ व्यू नहीं है, इनकी ब्रॉड सिंपैथी एक रहती है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के प्रति। अब देखिए जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से जो गाजा में, क्योंकि आज गाजा में काफ़ी बड़ी बड़ी घटना हुई। देखिए सबसे पहले तो जो देर अल बला जो सेंट्रल गाजा में है, वहाँ पर एक रेम साइट है आईडीएफ की, उस पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने 60 कैलिबर मोटर शेल्स मारे। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जो अल साबरा नेबरहुड है गाजा में, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज एक जगह है जो कि अल साबरा के साउथ में, वहाँ पर एक आईडीएफ फोर्स थी, उसको फंसा के उसके ऊपर मोटर शेल्स छोड़े। फिर देखिए जुहर अल दक, ये एक मशहूर एरिया है सेंट्रल गाजा का, यहाँ पर मोटर रॉकेट्स हैं वो छोड़े। और फिर तल अल हवा में भी 60 कैलिबर मोटर शेल्स छोड़े। अब इसमें देखिए लगातार आईडीएफ के लोग घायल हुए, मारे गए, लेकिन उसकी संख्या अभी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ने भी नहीं दी, क्योंकि इतनी सारी घटना हुई, अभी पूरी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई। और इजराइल की तरफ से भी अभी कुछ नहीं आया, कुछ कंफर्मेशन आया जो मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए जो अल बरा बिन अजीब मॉस्क है, अल बरा बिन अजीब मॉस्क तल अल हवा नेबरहुड में, वहां पर एक नामिर ट्रूप कैरियर जो इजराइल का है, उस पे अल यासीन 105 शेल रेजिस्टेंस ने मारा सीधे। और वो नामिर जो ट्रूप कैरियर है
वो वहीं जाम हो गया। उसको वहां से निकालने की इजरायलियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस उस पर हमला करता था। अल्टीमेटली इस जीप पे, इस ट्रूप कैरियर पे, जीप नहीं है ट्रूप कैरियर है जिसमें ट्रूप्स आ सकती हैं 15 से 20 संख्या में, इसके पार्ट्स हम जो हमास के फाइटर्स हैं उन्होंने उसको डिसमेंटल कर दिया और पार्ट्स उसके ले गए। तो ये देखिए, और उसके बाद वो यूज करेंगे या तो अपने हथियारों में या अपने जो उनकी खुद की जीप्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हैं उसमें। उसके बाद देखिए, एक रादिया जो एक एंटी पर्सनल एक्सप्लोजिव है, उससे अल बरादिन अल अजीब मौस इसी जगह उन्होंने मारा। ये जो नामेर ट्रूप कैरियर है, इसको जब नष्ट किया तो उसको जब कुछ रीइंफोर्समेंट आए तो उन फोर्सेस पे, आईडीएफ फोर्सेस पे रादिया एक्सप्लोसिव डिवाइस छोड़ी, जिसके बारे में आप पहले भी अभी सुन चुके हैं। उसके बाद देखिए, राफा की जो क्रॉसिंग है, जो क्रॉसिंग गेट है, उस पे आईडीएफ सोल्जर्स पे बमबारी की। फिर नेत्जरीम एक्सेस पे, जैसे हम हर बार होता है कि नेत्जरीम एक्सेस पे लगातार बम्बार्डमेंट फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस करता है, वो उसने किया। फिर जो और उसमें भी नेत्जरीम एक्सेस में जो अबू ओराइबन साइट है, वहां पर 107 मिलीमीटर रॉकेट्स बिल्कुल प्रिसाइसली, जो कि जाके सीधे 2 आईडीएफ सोल्जर्स के तो पैर में लगे, वो उनका पूरा मतलब पैर का एक हिस्सा पूरा अपने आप मतलब वो एकदम उड़ गया। ये पूरी एक सिचुएशन वहां पर एक थी, मतलब उनकी चीखों से पूरा वो इलाका भर गया था। और बाकी उसको देख के बाकी इजरायली सोल्जर्स भी एक तरह से रोने लगे, डर। अरे मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आईडीएफ में जो जिस तरह की दहशत फैली हुई है, जो भी अभी भी आपको लोग कहेंगे बमबारी तो इजराइल की जारी है, सही बात है, जारी, सिविलियन किलिंग्स भी जारी, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उसकी जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जो आईडीएफ है, आईडीएफ वो डर के साए में जी रहा है। नेतन्याहू जितना भी अमेरिका में जाके डींगे हाँक लें और अमेरिका हमारे साथ है, लेबनान पे हम वॉर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और यहाँ तक खबर है कि लेबनान पे जो अभी नेतन्याहू है, एक सीक्रेट इजरायली एक मिलिट्री स्टेशन है किरिया, सेंट्रल इजराइल में, वहाँ वो जाएगा और वहाँ से वो लेबनान वॉर को अनाउंस करेगा, ऐसी बातें आ रही हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी जो क्या स्थिति है, क्या बात वहाँ पर हुई है। ट्रंप, मैंने जैसे एक वीडियो में आज कहा भी था कि ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं वो इस फेवर में नहीं है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में या बाकी जगह वॉर्स में जाए। हालांकि उसने कहा है कि हम ईरान को मारेंगे, यूक्रेन से वॉर खत्म करके ईरान को नष्ट करेंगे, लेकिन वो कितना सच में करेगा, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। ये है उसको कि उसको ये डर जरूर है ट्रंप को, क्योंकि उसने जो ईरान के जनरल सुलेमानी को जब ट्रंप प्रेसिडेंट था तो एक एयर स्ट्राइक में उनको मार दिया था इराक में, तो उसके वो डर जरूर ट्रंप को है कि ईरान उसको असैसिनेट करने की कोशिश कर सकता है। इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि नेतन्याहू लेबनान के साथ वॉर में जाएगा कि नहीं, जिसका अभी कोई कंफर्म सिग्नल्स नहीं मिले। उसके बाद देखिए, बनी सुहेला जो सेमेट्री है ईस्ट ऑफ खान यूनिस, वहाँ पर मोटर शेल से फायरिंग हुई और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मारा। उसके बाद देखिए, एक और हुआ कि एक हेलीकॉप्टर जो बुलेट्स के साथ ये जाना में खान यूनिस के ईस्ट में जाना एरिया में एक हेलीकॉप्टर, देखिए एकदम प्रिसाइज हेलीकॉप्टर मारा है। अब जो मैंने वीडियो एक लास्ट जो जारी किया है एक्शन पैक्ट, जिसमें पहले कुछ टैंक्स पे हमले हैं, फिर इजरायली टैंक्स पे हमले हैं, फिर इजरायली सोल्जर्स पे हमले, उसके लास्ट में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। वो साफ दिख रहा है कि उस पर सैम 7 मिसाइल छोड़ी और वो उस हेलीकॉप्टर पे लग गई। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है, जाना एरिया में यहाँ पर मशीन गन यूज हुई, तो ये हो सकता है अलग कोई माफ करिएगा, ये हो सकता है अलग कोई घटना हो। उसके बाद देखिए, सिडरोड जो गाजा से जो लगा इजराइल का एरिया है, वहां पर बम्बार्डमेंट हुआ। उसके बाद जो ओरेबन साइट है नेत्जरीम एक्सेस माफ करिएगा, वहां पर बम्बार्डमेंट हुआ। और उसके साथ ही साथ नहाल ओज जो एक वीडियो भी आया है नहाल ओज का, पहले का 2014 का, जिसमें नहाल ओज में जिस तरह से हमास ने 2014 में अटैक किया था,
तो नाहल ओज किबुट्स है और मिलिट्री साइट भी है, उसमें आज फिर वो एनिवर्सरी थी, 10 साल हुए थे उस पूरे घटना को जो 2014 में हमास ने की थी। तो उस पे आज उसकी याद में आज बम्बार्डमेंट हुआ। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिर बम्बार्डमेंट हुआ, सीडरॉट में फिर मारा। फिर देखिए आईडीएफ ने एडमिट किया कि उसके 4 सोल्जर्स मारे गए हैं सदर्न गाजा में। 4 सोल्जर्स उसने एडमिट किए। अब आप खुद ही उसकी गणित लगा लीजिए। उसके बाद देखिए बनी सुहेला जो गाजा में है, वहां पर एक आईडीएफ का हेलीकॉप्टर लैंड किया फायरिंग करते हुए, और उसमें कई इजरायली सोल्जर्स को इवैक्यूएट करने की कोशिश की। और इसका मतलब है कि अभी इसकी खबर पूरी नहीं आई है, लेकिन खान यूनिस के ईस्ट में एक और कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसमें बड़ी मार लगी है आईडीएफ के सोल्जर्स को। वो देखिए अभी तक वो अनाउंस नहीं हुआ है कि मतलब एग्जैक्ट, मतलब रेजिस्टेंस ने अपनी तरफ से अभी तक नहीं कहा है कि कितने इजरायली मारे गए, लेकिन इजरायली फोर्सेस इवैक्यूएट कर रही हैं वहां से सोल्जर्स को। फिर आप देखिए वही ईस्टर्न खान यूनिस में और भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई पड़ी जिसमें जो एक इजरायली बदहवासी है वो नजर आई। उसके बाद देखिए बलाता कैंप में जो लगातार देखिए लड़ाई चल रही है, तो बलाता कैंप में अब एक और बड़े लेवल पे आज लड़ाई हुई नाब्लस में, और कम से कम 6 दिशाओं से आईडीएफ ने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि नाब्लस उनके लिए बहुत जरूरी है। तुल्करेम और जेनिन के लिबरेट होने के बाद वो जानते हैं कि अगली बारी नाब्लस की, और अगर नाब्लस चला गया तो फिर इजराइल के पास नॉर्थ वेस्ट बैंक में केवल कलकलिया रह जाएगा, जहां पर उसके चेक पॉइंट्स हैं। बाकी जगह तो वो बार बार चेक पॉइंट्स लगा रहा है और वो जो रेजिस्टेंस फाइटर्स उसको मार रहे हैं। ये तो लगातार हो रहा है। तो अभी देखिए जो बलाता कैंप में लड़ाई हुई और जिस तरीके से वो पूरी प्रोग्रेस की, उसमें देखिए पहले जो इजरायली टैंक्स आए उनके नीचे बड़े बड़े मतलब ऐसे कील लगाए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कि मतलब मैंने उसकी एक की फोटोग्राफ देखी है, कम से कम आप सोच लीजिए कि 12 फीट का कील, 12 फीट के कील। मतलब अब वो कील हैं कि उसमें कुछ उसके एंड पे क्या लगा है, क्योंकि टैंक्स ने क्योंकि टैंक्स तो भाई कीलों के ऊपर से मतलब ये चल जाते ना, लेकिन 12 फीट के तो मैंने कील्स कभी सुने नहीं देखे, आज पहली बार लाइफ में। और मैं मिलिट्री हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैं स्टडी कर चुका हूं, मैं काफ़ी हद तक उनकी वेपनरी स्टडी कर चुका हूं, उसके बाद भी जो वॉर्स हुए। ये एक बिल्कुल इंडिजिनस लोकल टाइप की चीज़ है कि इतना बड़ा कील लगा दो कि टैंक्स और टैंकों ने उस कील को उसकी करने की कोशिश की कि उसके ऊपर से निकल जाए। भाई अब टैंक इतना लंबा तो नहीं ना 12 फीट का, लेकिन वो पूरा टैंक जो है उसमें से 2-3 कीलें वो तोड़, ऐसा कोई बहुत मजबूत खंबे की तरह या कोई आयरन ब्रिज की तरह वो कीलें नहीं थी, लेकिन टैंक्स ने अगर 3-4 ये कीलों को नष्ट भी किया तो उसके आगे और कीलें थी, और जो छोटी होती जाती थी 12 फीट की, फिर 8 फीट की, फिर 6 फीट की, फिर 4 फीट की, इस तरीके से। तो टैंक्स जो हैं वो समझ ही नहीं पाए और एक पॉइंट पे जाके एक कीलों का एक घेराव तो वहां जाके फंस गए, और जब वहां फंस गए वो तो उसके बाद चारों तरफ से जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं नाब्लस में उन्होंने हमला कर दिया, और जो ट्यूबस से भी एक बड़ा हिस्सा आया था उसने भी हमला कर दिया। तो करीब 11 आईडीएफ के टैंक, कम से कम आप सोचिए कि करीब 6 से 7 घंटा एक ही जगह पे फंसे रहे। उन पे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी छोड़ी गई, 2 टैंक्स उसमें नष्ट भी हुए, बाकी टैंक्स पे लाइट फायर यूज किया रेजिस्टेंस ने, क्योंकि रेजिस्टेंस का मकसद यहाँ ये था कि बलाता से इजराइल ह्यूमिलेट होके जाए, और क्योंकि टैंक्स में उसके लोग थे, उसके पीछे कुछ आर्मर्ड कैरियर्स थे जहां पर सोल्जर्स थे, तो पूरी तरह से सोल्जर्स कवर्ड आए थे। तो वैसे भी देखिए एम्यूनेशन के लिहाज से वेस्ट बैंक गाजा नहीं है, वेस्ट बैंक में आर्म स्ट्रगल अभी समझ लीजिए जोर पकड़ ही रहा है। इतने मतलब काफी 3-4 महीने हो गए, उसके पहले भी 7 अक्टूबर के पहले 2002 से लेके 2012 और 14 तक भी कई बार वेस्ट बैंक में आर्म स्ट्रगल हुए हैं, लेकिन एम्यूनेशन की जो बात है अभी वेस्ट बैंक में वो उस लेवल की नहीं है जो गाजा में। तो एम्यूनेशन का भी इनको बचाना होता है, किनको? फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को। तो इसलिए जो एक बड़ी मेजर्ड उन्होंने मार की, और ऐसा मतलब
बहुत इस बात का कायल हुआ कि इस तरह से मार की कि इजरायली टैंक्स फंसे भी रहे, और वो भी नहीं किया उन्होंने कि उनका सारा एम्यूनेशन खत्म हो जाए, सारे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस खत्म हो जाएं, और इसी में उनको एक ये हो जाए कि भाई हमने इतने इजरायली टैंक मार दिए, क्योंकि ये तो वो कई बार करते रहे। और मैंने और देखिए आज भी एक और जो एक वीडियो मैंने रिलीज किया था, आज नहीं कल, जिसमें वो जो एक फिलिस्तीनी जो फाइटर है जेनिन के, जो कि शहीद हुए, उनका वीडियो था, और उसमें भी देखिए टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए एक्सप्लोजिव्स के साथ। तो वेस्ट बैंक में इस तरह से कई जगह हो रहा है जो टैंक्स पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन आज जो नाब्लस में लड़ाई हुई, जिस तरीके से स्टैंड ऑफ हुआ, वो बहुत एक ज़बरदस्त एक चीज़ थी। और आप सोचिए 2 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए, उनके अंदर के लोग जल गए, चीखते हुए बाहर निकले। उसके बाद बाकी जो टैंक्स हैं उनको पीछे हटना पड़ा और वो कीलों से फंस गए। अब ये जो नई चीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी कीलें इस तरीके से लगाना, ये देखिए एक समय कभी होता था, ये मिडीवल वॉरफेयर, मिडीवल ये एरा में, आज से 300-400 साल पहले, लेकिन उसका आज के दौर में इस तरह का इस्तेमाल देखिए बड़ा यूनिक है। उसके बाद एक और जगह जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो नाब्लस में मार की, कि एक पीछे से एक और उनका जो एक मतलब एक वहाँ पर एक बड़ा सा नाला है, उसको क्रॉस उसको बहुत कम, मतलब वहाँ से आईडीएफ ने कभी अटैक नहीं किया, आज किया। आज उस नाले की तरफ से आईडीएफ के सोल्जर्स पहले से छुपे थे और उन्होंने अटैक किया। 50 से 60 की संख्या में। और मैंने आपको बताया था बालाता कैंप में कल बीचों बीच उसके एयर स्ट्राइक भी इजराइल ने की थी, लेकिन सिविलियन नहीं मारे गए थे उसमें। तो आज जो इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया वो लेकिन डिस्कवर हो गया, क्योंकि नाले के पास कुछ ऐसे स्काउट्स, जो कि स्काउट्स होते हैं, हर आर्मी के पास स्काउट्स होते हैं जो पहले से वार्न कर देते हैं, तो वो स्काउट्स वहाँ पर तैनात थे। मतलब और इजराइल ये समझा था कि वो नाले के पास इस तरीके से वो केयर नहीं करेंगे या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से कुछ चूक हो जाएगी, लेकिन वो चूक हुई नहीं। और नाले से जो इजरायली सोल्जर्स निकले, तो जो इधर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स तैनात थे, एक बड़ा हिस्सा उधर टैंकों से जूझ रहा था, लेकिन इधर भी वो लोग तैनात थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में आईडीएफ के फोर्सेस को रुकना पड़ा, उनको कवर लेना पड़ा, उनको बहुत देर तक वहाँ पर करीब 2 से 3 घंटा मुठभेड़ हुई। किसी की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ। आईडीएफ के सोल्जर्स को फिर से नाला पार करके उन्होंने एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया था। उस ब्रिज को भी देखिए ब्लो अप पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस कर सकता था, लेकिन उसने अभी अपने एक्सप्लोसिव्स को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहा, बल्कि उसने कुछ आईडीएफ सोल्जर्स को, उसमें से एक आईडीएफ सोल्जर्स के पकड़े जाने की खबर है। और ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए जितने आईडीएफ सोल्जर्स, जितने होस्टेजेस हमास पकड़ता है, उतना ही एक बार्गेनिंग पावर जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की है वो बढ़ती है। किसी भी उसमें जो भी पूरा नेगोशिएशन तो चल ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो गया। मैंने आपको कल बताया था कि आईडीएफ की तरफ से और इजरायली नेगोशिएटर्स बड़े नाराज हैं नेतन्याहू से, जिस तरह से अमेरिका में उसने अय्याशी वगैरह की और अपने लड़के के लिए एक दिन और रुक गया। वो सब एक बड़ा गलत मैसेज गया है उसका। और अभी तो नेतन्याहू जब लौटेगा देखिए और बवाल होगा उस पर। तो ये देखिए जो कैप्चर किया आईडीएफ सोल्जर को, एक सोल्जर को बालाता में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखिए कि फिर से नाब्लस में एक चीज और, कल भी देखिए सिविलियंस को बचाया था। आज भी 17 साल के एक 17 साल का लड़का, एक 16 साल का, एक शायद 15, ऐसे ही 15, 16, 17 इस एज ग्रुप के 3 लड़के जो वो नाले वाला अटैक था उसमें फंस गए। तो उनको निकाला बड़ी बहादुरी से। अब खुद अपने ऊपर खतरा मोल लेते हुए रेजिस्टेंस के फाइटर्स ने, और क्रॉल करते हुए, ऐसे घुटनों से क्रॉल करते हुए गए। तीन वहाँ पर, वो एक्चुअली वो लोग स्काउट्स थे। तो स्काउट्स जो ऐसे ही 15, 16, 17 साल के ही लोगों को, बच्चों को, ताकि कोई जान ना पाए कि भाई कोई फाइटर स्काउट कर रहा है। तो इन्हीं लोगों ने वार्न भी किया था, लेकिन इनकी जान को खतरा आ गया। तो और इजराइल क्या करता है ऐसे मौकों पे, अपने स्काउट्स को मरने देता है। उसकी पॉलिसी अपने स्काउट्स को मरने दो। लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपने स्काउट्स को बचाया और उनको सेफली अपने घर पहुंचाया। देखिए ये एक बड़ी चीज़ है और इसका हम सबको एहतराम करना चाहिए। उसके बाद देखिए आज फिर से तीसरी बार, फॉर द 3rd टाइम इन अ रो, जो कनोको एयरफील्ड्स हैं
जो जो कनोको ऑयल फील्ड्स हैं अमेरिका की सीरिया में, उन पे फिर से अटैक हुआ और ये इराकी रेजिस्टेंस ने अटैक किया। तो ऐन अल असाद जो इराक में है और जो ईस्टर्न सीरिया में जो कनोको ऑयल फील्ड्स हैं, इनमें 2 दिन से लगातार अटैक हो रहा, आज फिर से अटैक हुआ। उसके बाद देखिए जो हिजबुल्लाह ने आज एक मिसगाव एम, जो मैंने बताया था कल, मिसगाव एम में हिजबुल्लाह ने आग लगवा दी थी, तो वही मिसगाव एम में आज भी हिजबुल्लाह ने आज भी उसको टारगेट किया। एक अल जर्दा पॉइंट है, वो इजराइल का बड़ा सेंसिटिव, क्योंकि वो पूरा ईस्ट और वेस्ट जो लेबनान बॉर्डर का ईस्ट और वेस्ट है उसको वो डिवाइड करता है। अल जर्दा पे सीधे रेजिस्टेंस फोर्सेस ने मार की। और फिर देखिए जो यफ्ता बैरिक्स है इजराइल के, उन पे जो है एक असॉल्ट ड्रोन्स, वही मैं जो कह रहा था, हिजबुल्लाह की एयरफोर्स असॉल्ट ड्रोन्स छोड़े। और असॉल्ट ड्रोन्स ये जो हैं ये दूसरे मतलब कुछ नए ड्रोन्स थे, क्योंकि इजराइलीज इसको वही कि जो इंटरसेप्शन है, अच्छा इंटरसेप्शन देखिए जब यमन के मामले में फेल हो गया कि यमन ने सीधे हमला कर दिया तेल अवीव पे, लेकिन हिजबुल्लाह के मामले में तो वो ज़्यादा नज़दीक है ना। वो तो इजराइल का क्लेम ये है, और नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस को भी अपने उसमें कहा था, जो भाषण दिया था, कि हिजबुल्लाह की हर चीज़ को हम लोग ठीक से मुकाबला कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आज क्या हुआ, आज तो इनके इतना इम्पोर्टेंट इजराइल के यफ्ता जो बैरक्स हैं इन पे मार हुई, असॉल्ट ड्रोन्स छोड़े गए, और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट इजराइल का जो अपना आयरन डोम है, हाँ आयरन डोम जो उनका है, वो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और एक तो देखिए वो जो मजदल शम्स में जो पूरी घटना घटी है, और उसमें जो ड्रूज एरिया है उसमें जो इजराइल ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा था हिजबुल्लाह के ड्रोन, वहाँ जाके सिविलियन एरिया में लग गए। और ड्रूज पॉपुलेशन क्योंकि मुस्लिम नहीं है, अरब्स हैं लेकिन मुस्लिम नहीं है, तो इसलिए इजराइल इस रूप में दिखाता है कि वो जैसे हमारे साथ है, हालांकि वो है नहीं उनके साथ। तो वो जो पूरी बात है मेरे ख्याल से इसी तरीके के किसी एक्सचेंज में जो इजराइल के जो ड्रोन्स हैं वो उन्होंने कोशिश की इंटरसेप्ट करने के, ये मतलब जो इजराइल के जो काउंटर ड्रोन्स हैं जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते हैं, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए और वो सिविलियन एरिया में जाके गिर गए। कुछ दिनों में आप ये भी सुनेंगे कि इजराइल की ड्रोन उसी के इजराइल के ही अंदर उसी के लोगों पे जो मतलब जो उसकी जो जूविश पॉपुलेशन है उसके किसी सिविलियन एरिया में ना गिर जाए, ये स्थिति है। उसके बाद देखिए अल मनारा साइट पे हिजबुल्लाह ने वार किया, और 3 बार अल मनारा साइट पे वार किया। फिर देखिए अल समाका साइट पे हमला किया। फिर देखिए जौरा में कत्यूशा रॉकेट्स हिजबुल्लाह ने मारे, और इस अटैक में एक मरकवा टैंक इजराइल का डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद देखिए एक इजराइल की हर्मन ब्रिगेड है, उसके हेडक्वार्टर्स माले गुलानी बैरिक्स जो है उसमें वहाँ पर है, ये लेबनान बॉर्डर के पास ही है। वहाँ पर कत्यूशा रॉकेट्स छोड़े, और फिर जो इजराइल ने एक कुछ एयर अटैक्स आज लेबनान पे किए थे, ये उसका जवाब था, और इसमें भी एक मरकवा टैंक नष्ट हुआ। फिर आप देखिए जो रमीम बैरिक्स है, यहाँ पर बुरकन मिसाइल मारी हिजबुल्लाह ने, और फिर जो हर्मन ब्रिगेड के जो माले गोलानी जो उनके बैरिक्स हैं हर्मन ब्रिगेड के, वहाँ पर फिर पहले कत्यूशा रॉकेट मारे, अब फलक 1 मिसाइल मारते, और फलक 1 मिसाइल बहुत ही घातक होती है। अब ये जो है ये जाके लगी है, इसमें देखिए कुछ इजरायली सोल्जर्स मारे भी गए हैं जो मेरी खबर है, लेकिन क्या संख्या है उसकी ये अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद देखिए बेत हिलेल जो बैरिक्स हैं, वहाँ पर जो एक साहिल उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, साहिल बटालियन इजराइल की है, वो भी उस पर भी मार पड़ी है, और वो वहाँ पर भी इजराइल को नुकसान हुआ है। उसके बाद देखिए ये जो हरमोन बेस है, यहाँ पर 2 इजरायली सोल्जर्स के घायल होने की बात भी आ गई। उसके बाद देखिए जो 2-3 जगह और जो हमास ने आज मार की है, और हमास ने आज रादिया एक्सप्लोसिव छोड़े, खासतौर पे खान यूनिस के आसपास। अभी जो मैं जब ये प्रसारण कर रहा हूँ तभी ये खबर आई है। वो देखिए एक मतलब आज आप ये समझ लीजिए कि गाजा में अकेले
फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कम से कम 16 से 20 घटनाएं की, बड़ी घटना, जिसमें इजरायली फोर्सेस को नुकसान हुआ है और हर तरह से नुकसान हुआ। और वेस्ट बैंक में तो मैंने बताया कि नेबलस पूरा केंद्र में था। नेबलस में ज़बरदस्त हर तरह का कन्फ्रंटेशन हुआ। उसमें मैंने बताया कि ऐतिहासिक मतलब जो कीलों के माध्यम से कैसे रोका, उधर नाले के पास जो जो लड़ाई हुई वहाँ कैसे रोका, बिल्कुल मैं देखिए बारीक में जाके आपको ये सब बताता हूँ। तो यहाँ देखिए आज का प्रसारण आज यहीं तक। मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आप देखिएगा कि जो वीडियोस हमारे एक्शन पैक्ट है वहाँ पर आप ज़रूर उनको देखिए, और कुछ शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं उनको भी आप देखिए। कल मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, कल एक कुछ पारिवारिक एंगेजमेंट है, तो एक वीडियो लेकिन जो 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 डेली राउंड अप का आता है वो आएगा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस जो मैं अभी पिछले दो तीन दिनों से डाल रहा हूँ वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का प्रसारण खत्म करता हूँ। एक चीज़ आपको और बता दूँ कि चाइना से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि चाइना ने कुछ नए तरह की वार्निंग इजराइल को दिया, और क्योंकि इजराइल ने जो चाइना ने होस्ट किया था पैलेस्टीनियन फैक्शंस को, उसको लेके कुछ कहा था और कुछ आलोचना की थी इजराइल ये इसकी चाइना की, और चाइना ने उसके जवाब में एक मतलब इस तरह का जवाब दिया है कि अभी जिसकी परतें खुल रही हैं। और लेकिन वो जवाब ये भी एक हो सकता है कि अफ्रीका में जो चाइना के बेसिस हैं, कुछ बेसिस हैं चाइना के अफ्रीका में, सीक्रेट बेसिस, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और वहाँ चाइना काफ़ी अफ्रीकन नेशंस के साथ विकास के काम में इन्वॉल्व है। तो वहाँ से एक चीज़ कुछ चाइना भी इजराइल को टारगेट कर सकता है। ये देखिए बड़ी खबर है, और इसी के साथ मैं ये प्रसारण खत्म करता हूँ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।